श्रीवास्तव। बात सबसे पहले प्रयागराज की करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद एक दिन बाद आज हालातों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। राज्य के 2 टॉप लेवल के आला अधिकारी अफसरान, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने मेला क्षेत्र में वॉच टावर पर चढ़कर पूरे इलाके को समझने की कोशिश की और कल की घटना पर पूरी जानकारी उन्होंने हासिल की और फिर उसके बाद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह SRN अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल उन्होंने जाना। बता दें कि महाकुंभ में संगम नोस के पास मची भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की जान गई थी, जबकि 60 से ज्यादा जो श्रद्धालु थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और 2 जो एक बड़े स्तर के अधिकारी आज अगर वहां पर पहुंचते तो समझिए कि मामला गंभीर होगा। जांच का दौर एक तरफ शुरू हो चुका है और आप देखिए सबसे ऊंचे टावर पर वो चढ़े और हर एक चीज का उन्होंने बारीकी से जायजा लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर बड़े ही अलर्ट मोड पर हो चुके हैं और अधिकारियों से वो लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, बातचीत वो कर रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। तमाम चीजों को आज वो देखने पहुंचे, उन्होंने हर एक चीजों का जायजा लिया। मेला क्षेत्र में सबसे पहले तो वो समीक्षा करने के लिए पहुंचे और उसके बाद 4 बजे के आसपास वो SRN अस्पताल पहुंचे घायलों का हालचाल जानने के लिए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से एक हादसा हुआ उसके बाद तमाम अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गए हादसे के बाद। 36 लोग घायल हैं जो यहाँ पे भर्ती हैं और अलग अलग तरह की इंजरी है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव साहब भी हम लोग के साथ हैं और डॉक्टर्स को यहाँ पे समझाया गया है। सबका बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है और उनके साथ जो तीमारदार हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो अलग अलग जगह के हैं, देवरिया के हैं, एक दिल्ली के हैं, बिहार के भी हैं। तो इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया और इनका यहाँ पे समुचित इलाज होगा और जब ठीक होंगे, डिस्चार्ज होने के लायक होंगे तो फिर इनके परिजन के साथ इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। और जो भी व्यवस्था है इलाज की और बाकी चीज़ें वो हम लोग सरकार की तरफ से इसको उठाया जाएगा। इसमें से गंभीर कोई नहीं है, ऐसा मतलब जान का खतरा किसी को नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के फ्रैक्चर हैं जिसको रिकवर करने में 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लग सकते हैं। ऐसे 2-3 केसेस हैं, तो उनका यहाँ पर समुचित इलाज होगा, ठीक होगा, उसके बाद ही वो डिस्चार्ज होगा। संबंध में राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक कमीशन का गठन कर दिया गया है। वर्तमान में हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर एक घटना हुई थी, भगदड़ की बात हुई थी, उसको देखा तथा यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में लोग बीमार हैं या जो उनके साथ हम लोगों की विस्तृत वार्ता हुई है। यहाँ जो भी लोग एडमिट हैं किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हैं जो कि 2-4 दिन में, 10 दिन में जब भी यहाँ के डॉक्टर्स बताएंगे ये लोग अपने जगह पे चलेंगे। सर बसंत पंचमी को लेकर सर किस तरीके से नई रूपरेखा बेहतर होगी और किस तरह की कोई घटना न हो इसके लिए प्रयास किए। और शोभित चतुर्वेदी मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे शोभित चतुर्वेदी का। शोभित, ये बताइए कि आज सरकार के 2 सबसे भरोसेमंद ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे थे, फील्ड पर डटे हुए थे, जांच का दौर चूंकि शुरू हो चुका है, हर एक चीज का उन्होंने बारीकी से जायजा लिया, प्रतिक्रियाएं भी सुनी गई और क्या क्या निकला वहां पर तमाम चीजों को देखते हुए? देखिए, महाकुंभ में जब हादसा होता है उसके बाद सीएम योगी एक्शन मोड में आते हैं और एक हाई प्रोफाइल, एक बड़ी मैराथन बैठक होती है जिसमें प्रदेश के बड़े अधिकारी पहुंचते हैं। सीएम साफ निर्देश करते हैं कि ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सरकार जनता के साथ है। उसके बाद एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है जिसे भानुचंद्र गोस्वामी समेत 5 वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। इसके अलावा DGP और चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह, इन दोनों से कहा था कि आप खुद मौके पर जाइए और पूरी रिपोर्ट लाके सीएम को दीजिए। इसके बाद ये सभी अधिकारी आज पहले पहुंचते हैं झूसी। हम इस समय उस एरिया में खड़े हैं जो झूसी का क्षेत्र है। पहले अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं, इसके बाद बस अड्डे जाते हैं झूसी के, इसके बाद अस्पताल जाते हैं और वहाँ मरीजों से हालचाल लेते हैं। जहाँ घटनास्थल संगम वहाँ पर भी गए DGP प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह, साथ में पूरी टीम दल बल के साथ वहाँ पहुँचे और पूरी घटना का जायजा लिया कि आखिर वो हादसा कैसे हुआ होगा, कहाँ कहाँ पे कमियाँ हो सकती हैं और विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी इसकी। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, आज निरीक्षण हुआ है, इसके
इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट जाएगी। और जो 5 अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ IAS हैं, जिनको अनुभव है, इनमें से भानु गोस्वामी को जो अनुभव है मेला करवाने का, 2019 के अर्धकुंभ में वो यहीं पे आकर प्रयागराज में DM थे वो, तो ये अब यहाँ पे कैंप करेंगे 5 अधिकारी। तो अब इसमें विस्तृत रिपोर्ट जाएगी कि आखिर जो जाने गई हैं, जिस प्रकार से मौतें हुई हैं, लोग गंभीर घायल हुए हैं, एक महाकुंभ जो एक पावन कुंभ है उसमें जो घटना घटी है, क्या कोई इसका जिम्मेदार है? वहाँ से एक बात ये भी निकल कर आई कि बहुत सारी चीजें जो वहाँ पर हुई हैं, जो मिसहैपनिंग लोगों ने देखी है, कुछ चीजें सरकार से छुपाई गई, उन अधिकारियों पर भी लोग जवाब चाह रहे हैं। अब बड़ी बात यह है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब सरकार के सबसे भरोसेमंद वहां पर पहुंचने जा रहे हैं, IAS अफसर, PCS अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। अर्धकुंभ में भी उन्होंने कहा जा सकता है कि एक बड़ा झंडा गाड़ा था वहां पर, तमाम चीजें वहां पर उनके उसमें संचालित हुई थी बेहतर तरीके से, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और ऑन स्पॉट फैसला लेने में बड़े माहिर हैं वो सभी अधिकारी। शोभित, देखिए यूपी पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार की बात की जाए, या चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह की बात की जाए, या भानु गोस्वामी की बात की जाए, ये सभी वो अधिकारी हैं जिन्हें पूरा अनुभव है, जो सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। और अगर पुलिस के मुखिया आते हैं, प्रशासन के मुखिया आते हैं, वरिष्ठ IAS आते हैं, तो इन्हें ये पता है कि हमें क्या करना है। CM के साफ निर्देश हैं कि कोई बात छिपाई ना जाए, जनता को कैसे भी दिक्कत ना हो, जनता इजीली मूव करे, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें स्नान में कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री योगी का साफ निर्देश है और ये वो अधिकारी हैं, इनकी रिपोर्ट पे कार्रवाई भी होगी और इन्हें पता है कि क्या रिपोर्ट लिखनी है, कैसे एक्शन लेना है और कहाँ कहाँ पर लापरवाही हुई है। जी स्वाति, बिल्कुल, यानी कि बिंदुवार समीक्षा हो रही है। बहुत धन्यवाद शोभित आपका जानकारी देने के लिए। तो हर एक चीज को लेकर आज समीक्षा का जो दौर है, जो चीजें वहां पर हुई उसको लेकर आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, कौन जिम्मेदार है उस बड़े हादसे का, उसको लेकर आज DGP और मुख्य सचिव दोनों ही फील्ड पर मौजूद थे। और इसके अलावा शोभित ने यह भी बताया कि सरकार के जो 5 सबसे भरोसेमंद अफसर हैं वो कल वहां पर भेजे जाने हैं। और अभी आपको सीधे लिए चलते लखनऊ में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम चल रहा है। ये वहां की तस्वीरें हैं।